क्या ट्रंप ने 3 अरब देशों के कहने पर युद्ध टाल दिया? क्या ईरान की तैयारियों से ट्रंप डर गए? ट्रंप इंटरनेशनल राजनीति के सबसे बड़े पलटूबाज हैं। 24 घंटे पहले कहा ईरान को उड़ा देंगे, 12 घंटे बाद पलट गए। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टालने का ऐलान कर दिया। पिछली बार कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया, अब कह रहे हैं कि 3 अरब मुल्कों के कहने पर हमला टाल दिया। क्या ट्रंप के दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया है? क्या ट्रंप के दिमाग पर किसी और का कंट्रोल है? सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अरब मुल्कों के कहने पर युद्ध के फैसले ले रहा है। यह सुनकर हर कोई हैरान है। ट्रंप पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, यह उससे भी ज्यादा हैरान करता है। क्या ट्रंप काल में यह अमेरिका का ऐतिहासिक डाउनफॉल है? ईरान जैसा मुल्क उसे आंखें दिखा रहा है। चीन और रूस उसे भाव नहीं दे रहे। मिस्टर ट्रंप कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर फैसले ले रहे हैं। क्या अरब देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे हैं? ट्रंप ने हथियारों की बड़ी बड़ी खेप भेजी, ईरान पर सबसे बड़े हमले का टाइम सेट कर दिया। B-2 और B-21 बॉम्बर को हरी झंडी मिल गई। तभी ट्रंप ने अचानक एक और यू टर्न ले लिया, ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टाल दिया। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. 2 से 3 दिन में ट्रंप ऐसा क्या हासिल कर लेंगे जो 40 दिन की भीषण बमबारी के बाद हासिल नहीं कर पाए? क्या ईरान 440 किलो एनरिच यूरेनियम दे देगा? नहीं। क्या ईरान हॉर्मुज खोल देगा? नहीं। क्या ईरान प्रॉक्सी बंद कर देगा? नहीं। तो ट्रंप को फिर कौन सी गोली अरब मुल्कों ने खिलाई है? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप दिया है? We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को फिर से रीस्टार्ट कर लिया है। ड्रोन की संख्या फिर से बढ़ा ली है, मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर तैनात कर दिया है। ईरान की इस तैयारी से अरब मुल्कों में डर है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो उन अरब देशों को खंडहर कर दिया जाएगा जो अमेरिका के